नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। वीडियो में मिलेगा और पूजा में हमें क्या क्या करना है आपको बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूँ। और एक आप पीतल के, तांबे के जो भी आप कलश लेना चाहते हैं वो लीजिएगा। फिर उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, फिर कंठ में मूली बांधना है, फिर इसके अंदर हमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर शुद्ध जल भर देना है। फिर इसके बाद हमें इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, हल्दी पाउडर या फिर हल्दी गांठ आपको डालनी है। थोड़ा सा अक्षत हमें डालना है, 2 लौंग फूल वाली और 1 इलायची हमें डालनी है। आप चाहे तो थोड़ी सी कुमकुम भी इसमें डाल सकते हैं। 5 पल्लव यानी कि आप 5 तरह के अलग अलग वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं, या फिर आप एक ही वृक्ष के 5 पत्ते भी ले सकते हैं। जैसे अशोका के 5 पत्ते, आम के 5 पत्ते, आप इस तरह से ले सकते हैं। मनी प्लांट के भी आप पत्ते ले सकते हैं। और जो आप पत्ते ले रहे हैं उस पर भी आपको तिलक करना है। आप पीली चंदन से भी तिलक कर सकते हैं, रोली से, हल्दी से भी आप तिलक कर सकते हैं। तो आपको 5 पत्तों में ही तिलक करना है। इसके बाद हमें जटा वाला नारियल लेना है। नारियल उसके अंदर पानी होनी चाहिए। जटा वाला नारियल को हमें सीधा रखना है। जो फेस होता है यानी कि जो चेहरा होता है वो जटा वाला यानी कि ऊपर की ओर होता है, जो पूंछ होता है वो नीचे की तरफ होता है। इस तरह से हम नारियल पर सिंदूर टाइप लंबा तिलक कर देंगे रोली से, और हम इसके ऊपर भी मूली बांध देंगे। फिर इसके बाद हम कलश के ऊपर रख देंगे और इस तरह से हम नारियल का स्थापना कर देंगे। अब आप गेहूं का या फिर चावल का आसन देते हुए कलश की स्थापना कर देंगे। और यहाँ पर मैं गेहूं का आसन देते हुए कलश को स्थापित कर रही हूँ, और थोड़ा सा हमें अलग से आसन देते हुए गेहूं का, हमें माता के राइट हैंड साइड पर गेहूं का आसन देते हुए, और इसके साइड में हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी एक साथ हो वो वाली तस्वीर हम रख रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं। और इसके बाद हमें गणपति जी को भी विराजमान करना है, थोड़ा सा गेहूं का आसन देते हुए। और बिना गणेश जी की कोई भी पूजा संपन्न नहीं माना जाता। इसके बाद महालक्ष्मी के नाम लेते हुए शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक के नीचे भी आपको थोड़ा सा गेहूं रखना है। यह दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं उसके प्लेट है तो उसके अंदर ही आप गेहूं या अक्षत रखकर आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। महाल की जो बुक आती है, कथा का बुक आता है, उसके ऊपर श्री यंत्र का एक चित्र बना होता है, वो भी आप है तो आप रख सकते हैं और इसकी पूजन आप कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हमें जल के छींटे देते हुए सभी को स्नान भाव से स्नान करा देंगे। साथ ही साथ हमें कलश की भी पूजन करते जाना है, क्योंकि कलश जो है वो है माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर हमें इस पूजन को करनी होती है, इसलिए हमें साथ साथ ही कलश की भी पूजन करनी होती है। अब हम गणेश जी को कलावा चढ़ा देंगे और जनेऊ चढ़ा देंगे, और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को भी कलावा हम चढ़ा देंगे। और इसके बाद हमने जो कलश बनाया है उसके ऊपर लाल चुनरी उड़ा देंगे, और गजरा है तो गजरा लगा दीजिए, नहीं तो फूल के माला है तो आप फूल के माला भी चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की जो कलश है उसे इस दिन बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। आप सजा सकते हैं तो आप अच्छी तरह से सजा दीजिए। और इसके बाद हम भगवान विष्णु को भी जनेऊ अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी को रोली से तिलक करेंगे, विष्णु भगवान को चंदन से, साथ ही में हमने जो कलश रखा है उसको भी टेक लेंगे, क्योंकि ये भी माता लक्ष्मी के स्वरूप मानकर हम पूजन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें रोली से तिलक करना है। टीका करने के बाद हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। गणेश जी को, साथ में माता लक्ष्मी को, जो हमने कलश स्थापना किया है वहाँ पर भी सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत चढ़ाने से क्या होता है कि हमारे घर के जो धन धान्य की कमी नहीं होती। हम गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित कर देंगे, कोई भी पुष्प हो वो अर्पित कर देंगे। गुड़ैल का फूल हो तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और माता लक्ष्मी को भी लाल रंग का फूल, गुड़ैल का फूल और गुलाब का फूल
बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। हो सके तो आप ये भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं संभव हो तो कोई बात नहीं। और भगवान विष्णु को हम पीला फूल अर्पित करेंगे, साथ ही में हम भगवान विष्णु को तुलसी दल भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हमें धूप दिखाना है और दीप तो हमने पहले ही प्रज्वलित कर लिया है, इसलिए हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हमें भोग लगानी होती है। इस दिन खीर का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। यदि संभव हो तो खीर का भोग लगाइए। सुबह सुबह के पूजन कर रहे हैं तो आप दूध भी भोग लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैं बतासे अर्पित कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। कोई भी मिठाई हो वो आप भोग लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए आप सफ़ेद चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अब हमें पान के पत्ते भी अर्पित करना है, तो पान के पत्ते के ऊपर एक लौंग, एक इलायची, एक साबुत सुपारी और बतासे और 2 फूल लौंग। सबसे प्रिय जो भोग होता है वो माता लक्ष्मी की यही माना जाता है। इसके ऊपर हमें एक इलायची भी रखनी है, छोटी इलायची। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करने के लिए, भोग ग्रहण करने के लिए आह्वान करेंगे। इसके बाद हमें थोड़े से हाथ में अक्षत और पुष्प लेना है और 1-2 बूंद आप इसके ऊपर पानी भी ले लीजिएगा। माता महालक्ष्मी की जो अगन महीने की गुरुवार के जो व्रत कथा होता है वो हमें पढ़नी है या सुननी है। इसके बाद जो पुष्प है वो हम माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को इस पूजा को स्वीकार करने के लिए आग्रह करेंगे। देखिए, पहले या लास्ट या बीच में कोई भी गुरुवार को आप श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं महालक्ष्मी को। माता लक्ष्मी को हमें श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ानी है। ये जो श्रृंगार का सामान है किसी को दान नहीं करना है, ये खुद ही प्रयोग करने वाला होता है, इसलिए आपको ही प्रयोग करना है। इसके बाद हमें दक्षिणा अर्पित करना है। दक्षिणा भी आपको अपने पास ही रखना है, किसी को दान में नहीं देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा हम पहले गणेश जी की करेंगे, फिर उसके बाद हमें महालक्ष्मी की आरती करनी है। व्रत हमें फलाहार रोजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम बिल्कुल सरल तरीके से सुबह या शाम के समय पूजा हम कर सकते हैं। और इस दिन आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद। जो है आप हर गुरुवार को